जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। माता रानी आप सभी को सुखी रखे। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, फ्री में सब्सक्राइब करना है और हमें भी सहायता मिलेगी, हमें भी उत्साह होंगी कि आपको और भी साधनाएँ बताएं। बहुत से लोग चैनल को देख के जा रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब तो कीजिए, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको बता रहे हैं मनोहारिणी किन्नरी साधना के बारे में। इनका मंत्र तो छोटा सा है, लेकिन ये साधना कैसे करनी है ये आपको बता देते हैं। ये साधना आपको किसी भी एकांत पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी पर्वत, उस क्षेत्र में जाके करनी है। अगर कोई गांव है, शहर है, उसके आसपास कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो पहाड़ी क्षेत्र होता ही है, तो उस पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर बैठ के आप कर सकते हैं। ये साधना आप ज़्यादातर रात्रिकालीन में ही करें, ठीक है। जब भी आपको इसकी साधना करनी हो तब आप पहले तो इस स्थान के ही आपको पता कर ले कि पहाड़ी क्षेत्र अपने आसपास में कोई छोटा बड़ा है कि नहीं। वहाँ जाके आपको देखना है कि रात्रिकालीन में यहाँ बैठ सकते हैं, कोई अपने को परेशानी तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब तो नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ जाके उस स्थान को पहले तो खोजना है। फिर वहाँ पे ये रात्रिकालीन में करनी है जप संख्या। इनकी जप संख्या है कम से कम 8000 करनी है। 8000 कम से कम जप संख्या होनी चाहिए। और ये जप संख्या आप चाहे तो एक दिन में भी कर सकते हैं। और ये क्या है, तामसिक विधि है। इसके अलावा अपने को इसके साथ में मांस का भी भोग लगाना पड़ता है। तो हो सकता है कोई अगर जंगली पशु है तो उसका मांस दीजिएगा, जैसे नीलगाय है, हिरण होता है, नीलगाय होता है उसका। या फिर आप अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं आज के समय में, तो आप कहीं से भी 1.25 किलो मांस ले आइएगा, बकरी का वगैरह कहीं से भी ले आइएगा। और उस मांस की आपको क्या करना है, उसका जब भी पूजन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो उस साथ में मांस का भोग लगाना है और गूगल का भी भोग लगाना है, गूगल का धूप देना है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको मांस और गूगल का धूप दे के ये साधना करनी है। इसके अलावा जब भी ये साधना पूर्ण होती है तो ये मनोहारिणी किन्नरी होती है, वो रात्रिकालीन में ही साधक के पास आती है। जो भी किन्नरी है, पिशाच है, योगिनी है, यक्षिणी है, इनका भ्रमण रात्रिकालीन में ही ज़्यादातर होता है और रात्रिकालीन में ही ये दृश्य देती है। तो ये आपके पास में जब भी आती है, किसी भी रूप में आपको भयभीत नहीं होना है। और आप उनसे वार्तालाप करेंगी तो वो आपसे पूछेगी, कोई सवाल जवाब भी पूछेगी, तो उसको आपको साधारण तरीके से और सामान्य आपको वो सुनकर उनका जवाब भी देना है। और आप उनको क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो, तो आप उसको पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप पत्नी है, भार्या के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो साधक की जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण कराती है। जैसे कहीं अन्य लोगों के भी दर्शन कराती है, वो यहाँ से उड़ा कर कहीं और भी गायब कर सकती है, आपको अलग अलग क्षेत्र की आपको सैर भी कराएगी। कई तरीके का आप जैसा चाहोगे वैसे भोजन की प्राप्ति भी कराएगी। आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी धन दौलत की पूर्ति होगी, बहुत सी पूर्ति होती है। लेकिन जब भी ये भार्या के रूप में इसको स्वीकार करते हैं तब जाके सब पूर्ति होती है। इनका मंत्र सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम मनोहारिणी होम। ओम मनोहारिणी होम। ह फिर हा, वहाँ के ऊपर 2 मात्रा और बिंदी है, होम है। ओम मनोहारिणी होम ये मंत्र है, सामान्य मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। मुझे लगता है कि 8000 जप संख्या करने में मुश्किल से 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप कीजिएगा और सफलता पाइएगा। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।